Hello guys, this is Alchemy User, and in this video I am going to talk about the movie Odyssey. It will be a spoiler review and discussion. मैंने परसों ही देख लिया था इस मूवी को, लेकिन अभी तक इसका रिव्यू डाला नहीं है मैंने। तो आई थॉट कि ऐसे ही एक वीडियो डाल देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू एडिट एनीथिंग। तो मैंने ऐसे ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया हूँ अभी। इट विल बी अ स्पॉइलर टॉक। अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ यू कैन लीव दिस वीडियो राइट नाउ। आप इस मूवी को एटलीस्ट एक बार तो बड़े स्क्रीन पर थिएटर हॉल पे अगर आप देख सकते हैं तो इस मूवी को जाके देख लीजिए, बिकॉज इट इज़ ए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बिकॉज हॉलीवुड में भी या बॉलीवुड में भी गिने चुने कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिसका काम आप बड़े थिएटर या पर्दे पे देखना चाहोगे, एंड उनमें से क्रिस्टोफर नोलन सबसे पहले नंबर में आते हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन की कोई भी मूवी आप बस एज ए विजुअल एक्सपीरियंस हॉल में बैठ के बड़े पर्दे पर देखिए, क्योंकि ये इस मूवी को आप आईमैक्स के लिए शूट किया गया था। तो अभी आप इस मूवी को आराम से देख सकते हो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पॉयलर्स। तो इससे पहले इस मूवी को आप आराम से देख के आइए, उसके बाद हम इस मूवी के बारे में बात कर सकते हैं, या आप इस मूवी के जो रिव्यूज़ है, स्पॉइलर रिव्यूज़ है, इस चैनल पर देख सकते हो। दिस इज़ जस्ट मी yapping about anything that I remember from this movie and my experience. And the first thing that we saw in this movie is Travis Scott. ट्रेविस स्कॉट क्या कर रहे हैं? ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ पोएम। ही इज़ बेसिकली सिंगिंग अ पोएम, एंड इस पोएम में ही इज़ टॉकिंग अबाउट ओडेसियस। एंड पोएम इज़ द ओरिजिनल फॉर्मेट जिस पे ये जो ओडेसी है, जो होमर ने लिखी हुई है, वो ओडेसी, वो पोएम ओरिजिनली इसी पोएम फॉर्मेट में थे, कविता आकार आकार में थे, जो हमारे रामायण या महाभारत जैसा ही है। एंड जस्ट रिमेंबर, इस मूवी में जो रामायण की स्टोरी टेलिंग है और ओडेसी की स्टोरी टेलिंग है, उसमें के बीच कुछ ऐसे सीन्स है जो इंस्पिरेशन लगता है रामायण से, या डेफिनेटली देयर इज सम लाइक स्टोरीज जो बोथ ग्रीक और इंडियन कल्चर के साथ मतलब शेयर हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस मूवी, जो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। तो आई विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, क्योंकि इस मूवी में एक सीन है मोस्टली इन क्लाइमैक्स, जहाँ पे क्या करना होता है, जो ओडेसियस का कैरेक्टर है, ही हैज़ टू स्ट्रिंग ए बो। जिस तरह भगवान राम सीता माँ के स्वयंवर में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसी तरह इस मूवी के क्लाइमैक्स में भी ऐसा एक पूरा पूरा का क्लाइमैक्स उसी के ऊपर बिल्ड है, जहाँ पर बेसिकली क्या करना होता है, ओडेसियस के कैरेक्टर को धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी होती है, और जो भी धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगी, उसी के साथ जो रानी है वो शादी करेगा। दिस इज़ द होल प्लॉट इन द बेसिकली इन द क्लाइमैक्स, एंड द क्लाइमैक्स इज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। एंड जो बिल्डअप है क्लाइमैक्स तक, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब इस मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शंस है नहीं, बस मूवी को क्या किया गया है, बिल्डअप किया गया है। पहले 30 मिनट्स आप मूवी थोड़ा सा स्लो होता है। अगर आप पहले जो 30 मिनट्स है उसको अगर आप कैंसिल कर दो, अगर आप किसी भी तरह उसको आप देख लीजिए, जो बिल्डअप है जिस पर स्टोरी बिल्ड किया गया है, वो 30 मिनट्स थोड़ा सा स्लो लगता है, और 30 मिनट्स के बाद स्टोरी पकड़ना मतलब स्पीड पकड़ना चालू हो जाता है। और एंड एंड में जो क्लाइमैक्स देता है, जिस पर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने वाली एक स्वयंवर टाइप का रिचुअल दिखाया गया है, जो हमारे रामायण में भी है। तो वैसा एक सीन रखा गया है क्लाइमैक्स में, पूरा का पूरा क्लाइमैक्स भी वही है। तो आपको देखना होगा कि क्यों उस क्लाइमेक्स को क्यों उस सीन को पार्टिकुलरली उधर पर प्लेस किया गया है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आप वो मूवी देख के ही पता चल सकता है। तो बैक टू द बिगिनिंग, जो ट्रेविस स्कॉट है, जो एक रैपर है, अमेरिकन रैपर है, ही इज़ द वन, एंड ही प्लेइंग ए कैरेक्टर जहाँ पे वो एक पोएम गाते हुए नज़र आते हैं,
और उस पोएम में ही इज़ टॉकिंग अबाउट ओडेसियस। ओडेसियस बहुत दिनों से लौटा नहीं है, जो ट्रॉय युद्ध में चले गए थे और उसके बाद वो कभी भी लौटा नहीं है अभी तक। तो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी जहाँ पर ओडेसियस जो हमारा मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है, वो ट्रॉय के युद्ध पे जाते हैं, जो द वॉर ऑफ ट्रॉय उस युद्ध पे जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो व्हेन ही विन द वॉर बेसिकली उसके बाद वो लोग सागर से ऐसे आते हैं ट्रेवल करके, और बिकॉज ऑफ दैट सागर में उनको ऐसे आइलैंड्स मिलते हैं। बेसिकली द सेम स्टोरी एज हनुमान। जब हनुमान सागर क्रॉस करके जाते हैं लंका तक, तो उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको पार करके हनुमान कैसे सागर लंका तक पहुंचते हैं, वो हमारे रामायण की स्टोरी है। और इसमें सेम स्टोरी ही है, बीच सेम ही है। सागर क्रॉस करना होता है, यहाँ पर वो ट्रॉय के ऊपर युद्ध करते हैं, जीतते हैं ट्रॉय वाला युद्ध जो वॉर है। उसके बाद वो जाते हैं अपना घर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उनको घर पहुँचते-पहुँचते 10 साल लग जाते हैं। और उस 10 साल में क्या-क्या होता है उन लोगों के साथ, वही इस फ़िल्म के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। और किस तरह ओडेसियस अपने घर घर पहुँचते हैं, जो इथिका होता है, उनके शहर का नाम इथिका होता है, जो आप पानी से जा सकते हैं। तो किस तरह ओडेसियस इथिका तक पहुँचते हैं ट्रॉय से, और उनके बीच उन ट्रैवल डिस्टेंस के बीच जो सागर होता है, ओशंस होता है, उस ओशंस में उन लोगों के साथ क्या-क्या होता है, किस तरह वो लोग सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव करके ओडेसियस अपने घर पहुँचते हैं। और घर में पहुँचते ही उनको ऐसा क्या जो ऑब्स्टिकल्स है, कैसे-कैसे परेशानी दिखती है, वो सारा स्टोरी आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा। एक तरफ ओडेसियस ट्रॉय में युद्ध लड़ रहा होता है, और उसी तरफ उनके घर में उनकी एक वाइफ़ होती है और उनका एक बेटा होता है, जो बहुत छोटे होते हैं। उनको जाना पसंद नहीं है। ही डज़न्ट वांट टू गो टू द वॉर, बट ही वाज़ फोर्स्ड, क्योंकि उनके ऊपर भी एक राजा बैठा होता हुए राजा बैठे हुए, एंड दैट जो उनका कैरेक्टर है, आई फॉरगॉट हिज़ नेम, बट वो जो ऑरा, मतलब जो वो जो ऑरा मतलब ऐसे निकालते हैं ना, वो ऑरा फार्मिंग करते हैं, दैट इज़ पीक, यू नो। तो हम आएँगे उनके बारे में बात करेंगे। तो ही डज़न्ट वांट टू गो, ओडेसियस डज़न्ट वांट टू गो, लेकिन उनको किसी भी तरह उनको मतलब फ़ोर्स करके ले जाते हैं ट्रॉय के युद्ध में। तो दे फाइट अ वॉर देयर। यहाँ उनके वाइफ़ है और उनके साथ एक बेटे भी है, जो अभी तक 1-2 साल का ही होगा शायद। मैं भूल गया थोड़ा-सा। तो उनको छोड़ के वो लोग चले जाते हैं, ओडेसियस चले जाते हैं, और इधर वाइफ़ 20 साल तक, 10 साल ट्रॉय के युद्ध होते हैं और 10 साल वो आने में लग जाता है। तो 20 साल तक उनकी वाइफ़, ओडेसियस की वाइफ़ उनके लिए इंतज़ार करते हैं। और उसी के साथ-साथ उनके जो बेटे हैं जो ग्रोन अप होते हैं, लेकिन सिंस 20 साल लग गए, तो सब लोग सोचते हैं इथिका में जो शहर है, जो उनका राज्य है, जहाँ पर क्वीन पेनेलोपी है, उनके वाइफ़ का नाम पेनेलोपी होता है, जो एने हैथवे ने कैरेक्टर वो प्ले किया है। तो अम, उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, बिकॉज़ शी इज़ द क्वीन, और सबको लगता है कि ओडेसियस मर जाते हैं। तो किसी भी तरह डेज़ा स्वान की जो क्वीन है, क्वीन के साथ किसी एक और को शादी करवा दी जाए। एक और ग्रीक जो जनरल होते हैं, कुछ जिन लोगों को बस ओडेसियस ने ही ट्रेन किया होता है, दे जस्ट वांट टू बेसिकली मैरी हर, एंड दे जस्ट वांट टू बिकम द किंग ऑफ इथिका। लेकिन उनकी जो वाइफ़ होते हैं, वो शी बेसिकली क्या करते हैं, शी वेट्स फॉर ओडेसियस। सो दिस इज़ द मेन बीट्स ऑफ द यू नो स्टोरी। एंड उनके बीच क्या-क्या होता है, आप क्लाइमैक्स में जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर एक्टिंग के बारे में हम बात करें, तो पहले हम बात करेंगे, रुकिए, अगर हम एक्टिंग के अगर हम एक्टिंग के बारे में बात करें, तो आई विल टॉक अबाउट मैट डेमन फर्स्ट। मैट डेमन ने एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है एज द लीड ओडेसियस। ही प्लेज द लीड, सो ही हैज़ गिवन ए वन ऑफ द करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस इन दिस film. He looks believable as the main character or Odysseus. Then
उनके अलावा जो एनी हैथवे है, शी प्लेज द रोल ऑफ द वाइफ ऑफ ओडेसियस, मैट डेमन के कैरेक्टर के जो वाइफ है, एंड शी प्लेज दैट कैरेक्टर ब्यूटीफुली। एंड आफ्टर दैट रॉबर्ट पैटिंसन है। रॉबर्ट पैटिंसन इज बेसिकली प्लेज द विलन ऑफ द होल स्टोरी। ही हैज़ ए वेरी यूनिक कैरेक्टर इन दिस मूवी जो देख के अच्छा लगता है। ही इज़ ए ग्रेट ग्रेट एक्टर, इज़ द बैटमैन। Then Tom Holland as Telemachus is the basically the son of Odysseus, and only thing I didn't like about him is that he didn't shoot in that role. अगर आई थिंक ये एक मिसकास्ट हो गया था इनके जो ही डजंट फील एज बिलीवेबल फॉर मी। देन जेंदाया एज एथिना, सी इज़ बेसिकली द गॉड, एंड उनका भी एक्टिंग बहुत ही एवरेज ही रहा। टॉम हॉलैंड एंड जेंदाया, टॉम हॉलैंड ने अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की है, ही डेफिनेटली ट्राई टू एक्ट, बट उनके जो एक्टिंग है उनका जो कैरेक्टर है और टॉम हॉलैंड दोनों शूट नहीं कर रहे थे। सिमिलरली जेंदाया, उनकी एक्टिंग बहुत ही बिलो एवरेज रही है मेरे हिसाब से। जो इमोशनल इमोशनल अवेलेबिलिटी होना चाहिए उनका मोस्ट ऑफ द सीन्स ओडेसियस के साथ है। तो आई डिडंट बिलीव दैट शी इज़ एथिना, दैट्स ऑल। देन एलियट पेस, एलियट पेस के एलियट पेस के मतलब इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज हो गए थे क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि मूवी के पहले दैट ही इज़ प्लेइंग एज ग्रीक जनरल, but it's actually not. His character is very, you know, interesting in this movie. बहुत ही स्मार्टली इस कैरेक्टर को इस पे रखा गया है, एंड हिस कैरेक्टर लुक्स एंड द वे ही एक्ट्स इज डेफिनेटली ग्रेट। देयर इज वन और टू सीन्स, बहुत ही कम टाइम है, स्क्रीन टाइम है, लेकिन फिर भी एलियट पेज ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में। एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। पर्टिकुलरली एक सीन है जो जहाँ पर वो बेसिकली ही इज़ डेड एंड वो लोग जाते हैं जो आत्माओं से बात करने के लिए। तो उस सीन में पर्टिकुलरली उन्होंने जो एक्टिंग की है दैट दैट इज़ ट्रिमेंडियस। बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है उन्होंने। उसके अलावा मैट डेमन के बारे में हमने बोल लिया। जेंडाया, ट्रेविस स्कॉट, जो उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बहुत ही कम है, 1 या 2 मिनट का ही स्क्रीन टाइम है। इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स है, साइड कैरेक्टर्स है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है। 90% ऑफ द फिल्म आप मैट डेमन एज ओडेसियस ही दिखेंगे। बाकी जितना भी कैरेक्टर्स है वो थोड़ा सा 10-5 मिनट, 2-3 मिनट ऐसा ही उन लोगों का स्क्रीन टाइम है। ट्रेविस स्कॉट एज द बेसिकली द पोएट, then Robert Pattinson has Charlize Theron. She has a very small role in this movie. Then Benny Sedfi, he is Agamemnon, and that character is was aura farming in this whole movie. He's hardly like for 5 minutes he doesn't show his face, but the way he aura farms, especially जो ट्रॉय वाले युद्ध होते हैं और ट्रॉय युद्ध के बाद, I will show it to you. And I like the helmet basically, this one. He basically plays this character, and उनका फेस हम दिखते नहीं, उनका फेस हम दिखते नहीं है, एंड उनको बेसिकली उनको दिखाया गया है कम्प्लीटली एज द किंग जो सबके ऊपर बैठे हैं। ही इज़ द वन जो ओडेसियस को फोर्स करता है कि चलो हम ट्रॉय के युद्ध के लिए जाते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू मैरी हेलन ऑफ ट्रॉय, who is and Helen is considered as the most beautiful, you know, woman in the world, and she is basically the daughter of Zeus, and this character wants to marry her, and because of that reason जो ट्रॉय का यूथ होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली रीजन, सो बेसिकली ही गेट्स टू मैरी हर, हेलन, एंड देन क्या होता है, ही इज ऑरा फार्मिंग इन दिस होल मूवी। देयर इज़ ए पर्टिकुलर सीन जहाँ पर जो हम ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानते हैं, जहाँ पर एक हॉर्स होता है और उसको ट्रॉय शहर के अंदर, सिटी के अंदर भेज दिया जाता है, और उसके अंदर से ऐसे जो लोग निकलते हैं, सैनिक निकलते हैं, और वो लोग पूरा का पूरा जो ट्रॉय का शहर है, सिटी है, एक रात में पूरा का पूरा ट्रॉय का शहर जला के राख कर देते हैं। इसके लिए आप जो एक ट्रॉय मूवी है 2024 वाला, आई विल शो इट टू यू। ट्रॉय मूवी, ट्रॉय 2004 वाला मूवी,
इसके लिए आप पहले अगर आप लोगों ने ओडिसी नहीं देखा है तो ये ट्रॉय वाला मूवी आप देख लीजिए, जिसमें ब्रैड पिट एचिलिस है और यहाँ पर सीन बीन एज ओडेसियस है। सो आप ये वाला मूवी आप पहले देख लीजिए, ट्रॉय वाला मूवी। उसके बाद आप ओडेसी देखिए आराम से। तो ट्रॉय वाला मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें एक ट्रोजन हॉर्स होता है जिसको ट्रॉय शहर के अंदर भेज दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर से ऐसे सैनिक निकलते हैं जिसमें ओडेसियस भी होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, पहले जो मेन डोर होता है सिटी का उसको खोल देते हैं, और मेन डोर को खोलने के बाद वहाँ पर एक शॉट आता है जिसमें ये जो कैरेक्टर है ही इज़ बेसिकली स्टिल वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, एंड उन लोगों के पास में से ऐसे जो जितने भी सैनिक हैं वो सारे निकल जाते हैं, दौड़ के चले आते हैं ट्रॉय के अंदर, एंड दे डिस्ट्रॉय द होल सिटी। एंड दैट सीन जो इस बंदे ने ऑरा फार्मिंग की है, दैट इज पीक। इस बंदे ने जो ऑरा फार्मिंग की है उसका, बाय द वे, इसका जो फेस है वो दिखाया जाता नहीं है। उसके बाद जॉन बैरनथेल एस मेनासियस, ही इज़ गुड, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और हिमेश पटेल एस, आई डोंट नो व्हाट, Eurolus, I don't know how to pronounce this character's name. He plays that character really really well. उनके पास थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम दिया गया है, उनको ओडेसियस के पास उनके पास थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम है। ही इज़ द लॉयल कलीग, एक साथ वो लोग फाइट करते हैं, जो हिमेश पटेल का कैरेक्टर है उन लोगों के साथ। एंड ही जॉन लिग्विज़ामो, ही प्लेस ए बेसिकली एडमायरर ऑफ ओडेसियस, ही प्लेस दैट कैरेक्टर ब्यूटीफुली। उनका भी बहुत सारे स्क्रीन टाइम दिखा गया है, लेकिन आई फील लाइक ही इज़ टाइपकास्ट इन दिस मूवी। एंड उसके अलावा और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन लोगों का थोड़ा-थोड़ा ही सीन है। आई विल मेनली टॉक अबाउट लुपिटो न्योंग, एंड उनके अराउंड ही बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हुए हैं, बिकॉज़ शी प्लेज़ द कैरेक्टर ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय, एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय इज़ कंसिडर्ड एज़ ग्रीक, बट यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन ने उसको एक ब्लैक कैरेक्टर, ब्लैक ब्लैक जो पर्सन है उनके साथ वो कैरेक्टर दिया गया है। तो उनकी बेसिकली अगर सच बोलूँ तो उसकी ज़रूरत था भी नहीं इसके लिए। तो आई थिंक ऑल द एक्टर्स डिड ग्रेट जॉब्स एक्सेप्ट जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड। Zendaya as Athena, I didn't like her performance, and then Tom Holland doesn't suit the role, didn't suit the role. So this is the whole acting. Acting wise is great. अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन है। जिस तरह से उन्होंने ओडेसियस कैरेक्टर की जो इमोशंस है उनको पोर्ट्रे किया गया है, जितने भी कैरेक्टर्स है उनके इमोशंस को पोर्ट्रे किया गया है, उनके जो स्ट्रगल्स है किस तरह वो बच बच के निकल के आते हैं, उनका जो इनर फीलिंग है, जो उसको एक्सप्रेस किया गया है जिस स्क्रीन प्ले के थ्रू, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड दिस इज़ बेसिकली द हॉलमार्क ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, क्योंकि इवन दो हिज मूवीज आर लाइक ग्रैंड स्केल ह्यूज, बट द कोर ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज इमोशनल। एक पर्टिकुलर हीरो की जर्नी दिखाया जाता है और उनकी स्ट्रगल्स, ओडेसियस की स्ट्रगल्स दिखाया गया है। तो बेसिकली दिस मूवी इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी। अगर आप हम जो सिनेमा जो क्रिस्टोफर नोलन की जो करियर है अगर उनको देखें तो दिस मूवी बेसिकली फील्स लाइक ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी, क्योंकि उनके पहले जो टेनेट थे या ओपेनहाइमर है, जितने डनकर्क है, वो सारे कॉम्प्लेक्स मूवीज़ है, और उसके अलावा इंटरस्टेलर और इंसेप्शन तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन ये मूवी बहुत बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑब्वियसली नॉन लीनियर फॉर्मेट में भी उसको दिखाया गया है। टाइम जम्प्स होते हैं, पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, ऐसे टाइम जम्प होते हैं, लेकिन आपको माथा मारने की ज़रूरत है नहीं। आप आराम से इस स्टोरी को समझ सकते हैं, जो कि टेनेट या डनकर्क या इंसेप्शन उसमें दिखाया नहीं जाता। उनमें थोड़ा-सा स्टोरी लाइन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल रखा गया है, और बेसिकली क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी हम बोल सकते हैं। उसके अलावा उनकी डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, एंड मोस्ट ऑफ द शॉट्स इस पे प्रैक्टिकली ही शूट किया गया है, बिकॉज़ क्रिस्टोफर नोलन डजंट बिलीव इन वीएफएक्स और सीजीआई। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप इस मूवी में होते हुए दिखते हैं, जो आपको लगता है कि ये शायद सीजीआई या वीएफएक्स के साथ ही बनाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने उन लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, जहाँ पर उन लोग बोलते हैं कि
एक दो सीन्स है, एक जो बहुत बड़ा जायंट होते हैं, आई विल शो यू द जायंट द जायंट्स इन ओडेसी। बहुत सारे जायंट्स इस मूवी में दिखाया गया है। दीज आर द वन, ये जो जायंट्स है दीज आर एक्चुअल प्रैक्टिकल, उनको दीज आर नॉट सीजीआई कैरेक्टर्स, दीज आर एक्चुअल जायंट्स जो उन्होंने यूज़ किया है इस मूवी में। ये जो जायंट्स है दीज आर बेसिकली एक्चुअल जायंट्स, और उसको कैमरा एंगल ऐसे रखा गया है कि ताकि ऐसा फील हो। उसके अलावा और एक दो सीन्स है जहाँ पर दिखाया गया है कि एक कैरेक्टर है जो जो ओडेसियस के साथ जितने भी सैनिक होते हैं उन लोगों को बेसिकली मोल्ड करते हैं, ह्यूमन से ऐसे पिग एनिमल तक का सफ़र दिखाते हैं। मतलब एक ह्यूमन है उसको ऐसे मोल्ड किया जाता है। हम जैसे मोल्ड करके कुछ भी माटी के जो बर्तन है उसको बनाते हैं, वैसे ही ह्यूमंस उनके बोन्स स्किन्स को ऐसे मोल्ड करके एक उसमें से क्या बनाया जाता है, पिग या एनिमल्स बनाया जाता है। एक को शेर, एक को पिजन, ऐसे बनाया जाता है। तो उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इस मूवी में शूट किया गया है। इवन जो ज़ेंडाया है या टॉम हॉलैंड है, दे थॉट दैट दिस वाज़ सीजीआई बट इट वाज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली उनको शूट किया गया है। और उसी के साथ एनिमेट्रॉनिक्स का यूज़ किया गया है, और जितने भी एक जायंट्स बहुत ही बड़ा जायंट कैरेक्टर दिखाया गया है उसको भी ऐसे एनिमेट्रॉनिक्स के थ्रू ही बनाया गया है। एनिमेट्रॉनिक्स के थ्रू ही उसको ऐसे मूवमेंट उनका दिखाया गया है इस मूवी में। लेट मी चेक इट। उनका जो यूजिंग animatronics in Odyssey movie image, यहाँ पर ये देखिए, इस स्क्रीन पर इसमें जो जायंट दिखाया गया है वो उस जायंट को एनिमेट्रॉनिक्स के थ्रू ही दिखाया गया है। ये जो जायंट है बेसिकली एनिमेट्रॉनिक्स इज इट्स बेसिकली अ पपेट, लेकिन मूवी में ऐसा दिखता है कि ये पपेट है नहीं, मूविंग है, ये मूव कर रहा है उसमें। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो मूवी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मूवी उन्होंने जो है प्रैक्टिकल ही शूट किया गया है। दे वेंट टू ओशन, और ओशन में जाके उन्होंने इस मूवी को शूट किया गया है। और एक दो रील्स मैंने देखा है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एक दो डॉल्फिन भी उस मूवी के कैमरा शॉट्स में आ जाते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। वो बस आ गए, रैंडमली आ गए, जैसे डॉल्फिन्स आ रहे हैं, उसको भी उन लोगों ने शूट करके मूवी में डाला हुआ है। दोज़ आर नॉट सीजीआई इफेक्ट्स और वीएफएक्स। सो उस डिपार्टमेंट में भी थम्स अप। डायरेक्शन इज़ ऑब्वियसली आई कैन क्रिटिसाइज़ क्रिस्टोफर नोलन। उसके अलावा उसका स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। डायलॉग्स आर रियली रियली गुड। इसमें थोड़ा-सा मॉडर्न जो वर्ड्स मॉम, डैड, दोज़ टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर वेर आल्सो यूज्ड, जो अब पहले थोड़ा-सा ऑड लगता है, लेकिन एज़ द मूवी प्रोग्रेस आपको दोज़ थिंग्स बिकम्स नॉर्मल फॉर यू। एंड देन उसमें भी मैं और सारे बहुत सारे सीन्स दिखाया गया है। जो मुझे एक या दो ही थिंग्स जो इस मूवी में जो अच्छा नहीं लगता, वो है उसका एक्शन। आई थिंक द एक्शन वेर प्रीटी रफ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि 2000 एक्शन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक पॉइंट रहा है मेरे लिए। आई डिडंट क्वाइट लाइक द एक्शंस। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उनका जो भी हो, सिनेमेटोग्राफी, ऑब्वियसली सिनेमेटोग्राफी तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आईएमएक्स कैमरास के साथ शूट किया गया है। तो ऑब्वियसली सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छा ही है, और उसको प्रैक्टिकली भी शूट किया गया है, कोई भी ग्रीन स्क्रीन का यूज़ नहीं किया गया है जितना भी पॉसिबल हो। और उसके अलावा और क्या यूज़ किया गया है, और उसका बैकग्राउंड स्कोर इज़ लाइक रियली रियली कमेंडेबल। जो बैकग्राउंड स्कोर जिस टाइम पे आते हैं और जैसे बैकग्राउंड स्कोर बजते हैं, उसको आप बस एक्सपीरियंस करना ही, मतलब अगर आप थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करें तभी आपको पता चलेगा। और एक्शंस मुझे थोड़ा सा वीक फील हुआ, जितना भी है बहुत ज़्यादा एक्शंस है नहीं, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हैवी, बहुत ही ज़्यादा एक्शन हैवी नहीं है, ड्रामा हैवी मूवी है। स्टोरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। अगर आप समझते हैं कि ये मूवी जाके बहुत ही ज़्यादा उसमें
मतलब एक्शंस दिखाया जाएगा उस ऐसा होगा नहीं इस मूवी में। उसमें एक्शंस बहुत ही लिमिटेड है, 10% 5% ही एक्शन है और जितना भी एक्शंस दिखाए गए हैं मेरी तरफ से मेरे हिसाब से वो उतना ख़ास मुझे लगा नहीं। तो एज ए होल इट्स क्वाइट अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आप सभी को इस मूवी को जाके देखना चाहिए। आप थिएटर हॉल में जाके इस मूवी को देखिए एंड यू शुड नॉट मिस दिस मूवी। इसको अगर आप लैपटॉप या टीवी के जितने भी बड़े स्क्रीन पे जितना भी साउंड सिस्टम लगा के देखें तब भी आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप उसको एज ए मूवी थिएटर हॉल में देखेंगे, लोगों के साथ बैठ के देखेंगे। अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मेरे साथ कम से कम 20 लोग तो थे उस मूवी में एंड दे वर बेसिकली शॉक्ड। उन लोगों को लगा था क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव ओनली सीन ओपेनहाइमर बिफोर, क्योंकि उनके पहले क्रिस्टोफर नोलन के बारे में लोग जानते भी नहीं थे इंडिया में। उसके बाद ही वो फेमस हुए हैं। तो 2017-18 के बाद ही फेमस हुए हैं। तो उन लोगों ने ज़्यादा मूवीज़ देखे नहीं है। आई थिंक दे हैव ओनली सीन ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन ओपेनहाइमर से ज़्यादा इस मूवी को उन लोगों ने पसंद किया है। पीपल वर रियली शॉक्ड इन दिस मूवी। दे वर बेसिकली साइलेंट कि क्या देखा हमने। तो क्लाइमेक्स का सीन है दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग, आउटस्टैंडिंग। और इसके अलावा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये मूवी। मैंने इसके पहले टेनेट भी देखी थी। टेनेट वाज लाइक मुझे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है टेनेट में। लेकिन इस मूवी में ऐसा था नहीं। टेनेट मूवी वाज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ओपेनहाइमर मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ओपेनहाइमर से भी ज़्यादा दिस मूवी इज़ अबव ओपेनहाइमर फॉर मी। दिस इज़ डेफिनिटली इन माय टॉप 4 क्रिस्टोफर नोलन मूवी। आई थिंक इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट, आई थिंक आई लाइक प्रेस्टीज, द प्रेस्टीज। अगर आपने द प्रेस्टीज नहीं देखा है तो दिस इज़ इट्स क्वाइट एन अंडररेटेड फिल्म ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। उसके अलावा और इंसेप्शन। इंसेप्शन बस मैंने एक ही बार देखा है। इंटरस्टेलर मैंने बहुत बार देखे हैं बिकॉज़ वो मूवी जो है वो मैं देख सकता हूँ बार-बार। इंटरस्टेलर मैंने बहुत बार देखा है। इंसेप्शन मैंने ज़्यादा नहीं देखा, एक ही बार देखा है। डार्क नाइट ऑब्वियसली हमने देखे बहुत बार देखे हैं और अगर उसके अलावा मैं 5th मूवी उनके बारे में बात करूँ तो दिस इज़ द वन। जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई डोंट नो कि इसका रैंकिंग क्या होगा। आई हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन कि हर बार वो आके डिलीवर करता है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एंड एंड मेरे हिसाब से आप सभी को इस मूवी को जाके देखना ऑब्वियसली चाहिए सिनेमा हॉल में। तो दिस इज़ माय होल रिव्यू और स्पॉइलर रिव्यू आप बोल सकते हैं इस मूवी के बारे में। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। दिस इज़ अल्केमी यूज़र साइनिंग ऑफ।